नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे एक बहुत ही शायद आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियोस में प्रिडिक्ट किया था कि 23 सितंबर के बाद से कोरोना घटना शुरू हो जाएगा, जो कि 100% सच साबित हुआ और 96,000 और 1 लाख जहां केसेस आ रहे थे वहां पर केवल और केवल 40,000 38,000 केस आने लगे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने अपना ध्यान नहीं दिया, भीड़ में गए और जो सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन नहीं किया, तो कोरोना फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज की स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को समझना कि क्या आपको कोरोना हो सकता है। कौन लोग हैं जो कि कोरोना के लिए बहुत ही प्रोन हैं, जिनको बहुत अपना ख्याल करना चाहिए। और ये जो स्टडी है वो ज्योतिष पर बेस्ड है। जैसा कि मैं शुरू से कह रही हूं कि जो कोरोना की बीमारी है वो राहु और केतु की जो एक्सेस 3 और 9 वाली, जेमिनाई और सेजिटेरियस वाली, धनु और मिथुन की जो एक्सिस थी उसकी वजह से, और बृहस्पति का उसके केतु के साथ होना, इस वजह से इस बीमारी ने जन्म लिया था। तो अब मैंने अपनी एक रिसर्च की है, और क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे जान पहचान में, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे लोग इस बीमारी से दो चार हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए कुछ रिसर्च की जाए। और उस रिसर्च के जो परिणाम हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि किस किस को कोरोना हो सकता है या कौन प्रोन है। सबसे पहले आप लोग नोट कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आप में से किसी की भी राहु या केतु की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा ही क्यों ना चल रही हो, आप कोरोना के लिए बहुत प्रोन हैं। नंबर 2, अगर आपकी जन्म पत्रिका में 6ठे, 8वें और 12वें ग्रहों की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या किसी कारण से इन तीनों की, 6ठे घर के मालिक की महादशा है, अष्टमेश की अंतरदशा है और द्वादशेश 12वें घर के मालिक की प्रत्यंतर है, तो आप लोग सबसे कठिन परिस्थिति से गुजर सकते हैं। और ये परिस्थिति सब और कठिन हो सकती है अगर इनमें से कोई भी ग्रह राहु या केतु के नक्षत्र में है, या फिर राहु और केतु इनके साथ बैठे हुए हैं, 6ठे, 8वें और 12वें घरों के मालिक के साथ। तो जो कैजुअलिटीज हो रही हैं वो इसी कॉम्बिनेशन के चलते हो रही हैं। अगर किसी की भी ऐसी दशा अंतरदशा चल रही है तो वो सबसे ज्यादा सावधान रहें, सेफ्टी मेजर्स को पूरा का पूरा पालन कीजिए और घर से बाहर कम से कम निकलिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन मेरी रिसर्च में बाहर आया वो ये था कि राहु और केतु अगर 6ठे, 8वें और 12वें घरों की एक्सिस पर बैठे हैं और उनमें से राहु या केतु जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं उनकी भी अगर दशा चल रही है तो भी आप इस रोग के मतलब पकड़ में आ जाएं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि राहु और केतु जिस ग्रह में बैठते हैं, जिस स्थान में बैठते हैं, उसके मालिक के हिसाब से काम करते हैं। तो अगर 6ठे घर में बैठे हैं और 6ठे घर के मालिक के नक्षत्र में बैठे हैं और उसी की दशा चल रही है, तो भी आप इस रोग के पकड़े जाने के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। चौथी कंडीशन, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं देखी लेकिन मैंने कुछ पत्रियों में देखी और पाई, कि अगर इस वक्त आपकी लग्न लॉर्ड की महादशा चल रही है, जी हां, अगर आपकी लग्न लॉर्ड की महादशा चल रही है और वो किसी ना किसी राहु या केतु के एक्सिस में आता है, या राहु या केतु के नक्षत्र में आता है, या फिर राहु और केतु उसके आमने सामने बैठे हैं, तो भी आप
बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं इस कोरोना की महामारी में जकड़े जाने के लिए। ये 4 बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन है और इसमें जो सबसे कठिन है, जो सबसे ही स्ट्रॉन्ग है, वो एक है कि अगर आपकी 6, 8वें और 12वें घर के मालिक की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और वो किसी न किसी राहु की तरह, राहु और केतु की एक्सिस में आते हैं या उनके नक्षत्रों में है, तो आपको अपनी बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। किन लोगों पर इसका असर हल्का होगा? अगर राहु आपकी जन्मपत्री में मूवेबल साइन में है या केतु मूवेबल साइन में है, 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर, अगर इनमें है तो ये मूवेबल साइन है, तो आप इस रोग को मात दे देंगे, जल्दी से निकल जाएंगे। अगर राहु और केतु जलीय राशियों में है, 4, 8 और 12, कर्क, वृश्चिक और मीन, तो बहुत संभावना है कि ये डिजीज आपके फेफड़ों तक पहुंच जाए। तो बहुत ध्यान रखें अपना। और अगर आप में से किसी का भी राहु केतु अगर जलीय राशियों में है और आपको माना कोरोना हो गया, तो आप बहुत जल्दी मेडिकल असिस्टेंस, मतलब डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी मदद जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि आपके लिए संभावना बनती है कि आपके लंग्स प्रभावित अवश्य होंगे और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो डैमेज बड़ा हो सकता है। तो मैं केवल यही चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों के पास ये बात पहुंचे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। देखिए, ज्योतिष गाइड कर सकती है, जादू नहीं कर सकती है। ग्रहों की स्थितियां ठीक हो रही थी, कोरोना कम हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत हल्के में ले लिया। इसलिए आप सभी के लिए जरूरी है कि अपनी जन्म पत्रिका में ये कॉम्बिनेशंस ढूंढें और अगर हैं तो अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि उसके प्रेस करने के बाद ही आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचते हैं और आप जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।